आइए हम जानते हैं वैदिक काल में अर्थात हमारे पूर्वजों में व्यापारी राजा और तीर्थयात्री ये सब कैसे थे और कैसे व्यापार होता था, कैसे लोग तीर्थ यात्रा में जाते थे। व्यापार और व्यापारियों की जानकारी हम पहले पढ़ चुके हैं। खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ ये बनते थे, वहाँ से व्यापारी इन्हें लाकर अलग जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें लाकर अलग अलग स्थानों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापार से जुड़ी कविता देखें तो समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार कराते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्द पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इन उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिणी पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार और नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है अर्थात जिसका तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक के परिवारों मुखियाओं के लिए किया जाता था। ये चोल, चेर और पांड्य थे जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते हैं। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तनपुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर निकल जाते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पंथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणा पथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यह भी नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। रेशम मार्ग की कहानी, आइए देखते हैं रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांशतः समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती थी, फिर उसे कपड़ा बुना जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर जगहों पर जाते थे अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिसे रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इसमें सिल्क रूट था, उसकी शाखाओं
को देखें तो कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफा के जरिए उपहार मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को राज्य से गुजरते लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण शासक। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासक था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनका शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका प्रयोग किया करते थे। बौद्ध धर्म का प्रचार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्धों की जीवनी। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व की आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया में चीन के बाद कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो तथा कुछ गुफाएं व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाटों के दर्रों के पास बनाई गई। दक्कन के शहरों और तटों से समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म के आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते। तीर्थयात्री कौन होते थे? तीर्थयात्री वे स्त्रीय पुरुष कहे जाते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। पहले वैदिक काल में तीर्थयात्री किसे कहा जाता था, ये हम देख चुके हैं। इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 वर्ष पहले आया था। स्वयं ह्वेनसांग 1400 साल पहले आया और उसने करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई मुश्किलों के बारे में लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को इन्होंने देखा उनके बारे में इन्होंने लिखा। उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जो वे अपने साथ ले गए। फाहियान वापस चीन कैसे लौटा, इसके बारे में हम जानते हैं। फाहियान अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वह 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें अपने माल को फेंक कर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाहियान ने भी अपने सामान को फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद और तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज की हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से ज़्यादा लग गए। वहां वह 5 महीने के लिए रोका। इसके बाद वह दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर चीन पहुंचा। हेनशुएंग भी भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ियाँ
बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से ज़्यादा पुरानी पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। 20 घोड़ों पर लाद जो यह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था। इसमें 50 पांडुलिपि उस समय खो गई थी। जब सिंधु नदी पार करते समय उसकी नाव उलट गई। जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई, अपने जीवन की बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। आइए जानते हैं नालंदा के बारे में। शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। ह्वेन-त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा के बारे में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे है। बुद्धि के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वह द्वारपाल के सही प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएँ। 10 में से 7-8 ही सही उत्तर दे पाते हैं। भक्ति की शुरुआत। इन दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल थे। यह देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला है, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन के सभी धर्मों को छोड़कर उनके शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव रूप में भी हो सकते हैं, पर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। भक्ति शब्द का हम वर्णन देखते हैं। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच एक परस्पर संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के मन का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। अधिकांश भक्त साहित्य हमें यह बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर का से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्ति अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई यह कविता का यह एक अंश है। नप्पार एक विल्लाल था, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वो मेरे ईश्वर समान है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। अन्य स्थानों को मंदिर कहते थे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्प कला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी थी। हिंदू शब्द का वर्णन देखते हैं। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह हिंदू या इंडस से निकला है। वह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी उपयुक्त होता था। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानते हैं। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों को पर विश्वास रखने का उपदेश दिया, जिस तरह व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई है। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वो लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु हैं वे धन्य है, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वो लोग जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वो ईश्वर के दर्शन कर सके हैं करेंगे। धन्य है वो जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर के संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण
साधारण लोगों को बहुत पसंद आया और धीरे धीरे वह पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम से एशिया आ गए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता था क्योंकि ये संभवतः वो पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। धन्यवाद।